जैकबोर्ड क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग का 8 तारीख को जो है सो मैथ्स का पेपर है और उसमें जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूं जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है ना। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायरल है, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसमें बड़े क्वेश्चन आप लोग टारगेट कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है सो यहाँ से कवर हो जाता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव है ना, और बाकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है सो वो हो ही जाता है। तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। आइए देखते हैं 5 नंबर के सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं बच्चे, उनको कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कर देगा और प्यार सा कमेंट जरूर कीजिएगा अपना कि झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमें देख रहे हैं। बाकी जो बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं उनको कहेंगे कि थोड़ा ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया ताकि वे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल जाए। चलिए दोस्तों, देर न करते शुरू करते हैं आज का सेशन। जोहार सभी को वेलकम अगेन। आइए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपसे हम कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन के नंबरिंग पे मत जाइएगा, हाँ, क्योंकि नंबरिंग पे जाओगे तो फिर आप लोग कहो कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले समझो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका जो एग्जाम में सवाल आने वाला है वो माध्यक आपका रहेगा ही रहेगा। माध्यक से सवाल रहेगा, ठीक है ना। फिर आपका माध्य भी रह सकता है और बहुल भी रह सकता है, लेकिन माध्यक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माध्यक में कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी आंकड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आप लोग को तरीका चाहिए कैसे बनता है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल के फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा ऐसे करके 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको दिया रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डेटा है। बाकी बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, देख रहे हैं इस तरीके से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल देख पा रहे हैं, वर्ग अंतराल जो था यहाँ लिख दिया, है ना, बारंबारता था हमने यहाँ लिख दिया। अब कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए, आपको इस सभी बारंबारता को जोड़ लेना है ना, और जोड़ने के बाद आपको जो आएगा वो आपका जो टोटल आएगा उसको एन लेके चलना है, 30 हो जाता है, ठीक ना। अब आपको देखना है दोस्तों इसमें कि हाँ, ये इसमें ना ये दो को जो का त्यों उतार देंगे, जैसे दो है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब दो में आपको ये वापस रिवर्स 3 ऐड करना है, नीचे एक बैक करके तो 5 हो गया। 5 का फिर एक रिवर्स आना है आपको बैक करके नीचे, तो 5 3 8 5 13 हो गया। फिर 13 से फिर आपको बैक मारना है नीचे की ओर, तो 13 6 19 हो गया। फिर 19 के बाद फिर आपको बैक आना है, 19 से 25 हो गया। 25 के बाद फिर 3 आ गया है, 38 28 28 और 2 35 हो गया ना। तो इसमें दोस्तों एक कन्फर्मेशन के लिए हम लोग को ये डिजिट और ये डिजिट मिलाना होता है कि वाकई में हमने जो जोड़ा है सही है नहीं है ना। देखो 30 30 आ गया कि नहीं आ गया, तो ऐसा आपको लाना है। क्या करना है फिर समझिएगा, ये दो का जैसे का तैसे उतर जाएगा। बाकी नीचे वाले को जोड़ करके जो आया यहाँ पर सी एफ के रूप में संचयी बारंबारता, बारंबारता से संचयी बारंबारता लाना है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है दोस्तों, आपका नीचे वाले डिजिट से जोड़ते आना है, तो आपका ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकलते जाएगा और आखिरी समय में ऐसा आएगा कि आपको 30 मिल जाएगा, ये एन के बराबर, ठीक ना। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n/2 माध्यक में। n/2 निकालने के लिए दोस्तों क्या किया हुआ है देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे डिजिट था सबको जोड़ने के बाद 30 आया था, 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 15। अब 15 से ठीक बड़ी CF19। देखिए, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल आपको सेलेक्ट करना होता है, किसमें से कौन सा क्लास इंटरवल में जाएगा, यानी कि कौन सा वर्ग अंतराल में जाएगा। और यहाँ पे देखिए सी एफ आपको ढूंढना है, इसमें सारा आपको सी एफ में ढूंढना है कि 19 किसके अंदर आ सकता है। क्या 19 2 के अंदर लाई करेगा? जी नहीं। क्या 19 5 के अंदर लाई करेगा? जी नहीं। क्या 19 13 के अंदर लाई करेगा? जी नहीं। क्या 19 19 के अंदर लाई करेगा? जी हाँ, 19 19 के अंदर लाई कर जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ये चीज़ देखिए, 30 को काटे थे ना 2 से, तो 15 था। 15, क्या 15 2 के अंदर लाई करेगा? जी नहीं। क्या 15 5 के अंदर लाई करेगा? नहीं। 5 13 के अंदर लाई करेगा? जी नहीं। 15 कहाँ करेगा? 19 के अंदर लाई करेगा, मतलब 19 के अंदर आएगा, है ना। तो वही लिख रहा है कि 15 से ठीक बड़ी संख्या जो है सो सी एफ के रूप में 19 में आएगा। तो 19 का ये सारी चीज़ को सर्किल कर देना है। देख रहे हैं, ये 19 है, फिर 6 है, फिर क्या है 55 से 60, इसी को लेकर चलना है दोस्तों। आपको कुछ करना नहीं है इसमें। इसमें आपको लोवेस्ट टर्म जो है वो 55 हो जाएगा, ठीक ना। और आपका जो ऐप है, ऐप जो होते हैं वो क्या हो जाएगा 6। और इसमें सी एफ जो रहेगा दोस्तों उससे एक डिजिट ऊपर ले चलेंगे, यानी कि ये 13 हो जाएगा सी एफ, ठीक ना। अब आइए देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा क्या हुआ है कि इसमें L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच चाहिए होता है दोस्तों। इतना चीज़ आपको मालूम होगा तो आप बना लोगे। तो देखिए, यहाँ पे माध्यक वर्ग मैंने कहा था ना 55 60 में आएगा, तो लिख दिया, उसमें लोवेस्ट टर्म 55 चला गया, n/2 तो 15 आ गया था, सी एफ 13 आ गया था, और एफ 6, और जो है सो एच है सो हाईएस्ट। एच मतलब होता है हाइट, यानी कि बिटवीन दीज क्लास इंटरवल द डिस्टेंस बिटवीन 40 to 45, 45 to 50, तो देर आर 5, you can say
कि 5 का अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर इज 5। 5 इज द डिफरेंसेस नंबर है ना इन दीज ऑल टर्म्स। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि एच यहाँ पे 5 कर दिया। अब उसके बाद सारे चीज़ को यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे कॉपी में बेहतरीन तरीके से, तो कुछ ऐसा करके आपका लास्ट का आंसर छोड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग बना पाओगे एग्जाम में। तो यहाँ से आपका एक 5 नंबर कवर हो गया। देख पा रहे क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक। और बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि CF 19 को लेते हैं। जी नहीं, 19 नहीं होगा, 19 का CF 19 का एक ऊपर वाला डिजिट को CF बोलते हैं, ठीक ना। ये आपको लेना है CF। तो वही यहाँ पे क्या किया, देखिए CF के रूप में 13 लिया ना 13, 19 नहीं लिया, वो लोग 19 लेके बनाते हैं, गलती हो जाएगा। 19 क्या है, 19 एक तरह का समझ लिया कि ये दिखा रहा है कि 15 जो है 19 के अंदर आएगा। CF इसका जस्ट एक ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। CF कहाँ हो जाएगा, ऊपर वाला, यानी कि ये 13। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 5 नंबर के और कौन सवाल हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से आपको माध्य पूछ सकता है, माध्यक पूछ सकता है और बहुलक पूछ सकता है। तो दूसरा सवाल क्या है, देखिए माध्यक, माध्य से पूछ रहा है। माध्य में क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि 18, देखिए बोल रहा है यदि माध्य 18 है तो f का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपका वर्ग अंतराल क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये आपको क्या किया है दोस्तों, CI क्लास इंटरवल के रूप में दे रखा है ये डेटा। बाकी यहाँ बारंबारता है, यानी बारंबारता हमने पढ़ा था, इसको ऐप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F और 5 और 4। और ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए, क्योंकि पता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी सवाल आ रहा है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल आप लोग रट लें कैसे बनता है, देखिएगा इसमें जो है ना बारंबारता आपका गायब कर दिया है, उसको निकालना होता है। तो इसमें आपको निकलेगा कैसे, इसमें ये कैसे जाने कि हमको निकालना है, कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे माध्य जो दिया हुआ है दोस्तों, इसी से आपका सारा चीज़ बनेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ बोला भी है कि यदि माध्य 18 है तो f का मान क्या होगा, ज्ञात करें। तो देखिए जो क्वेश्चन था उसको ऐसे लिख दिया गया, वर्ग अंतराल के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप से, है ना। तो ये आपका ऊपर वाला यहाँ लिख दिया और नीचे वाला यहाँ लिख दिया। अब देखो इसमें वर्ग चिन्ह मिलाएंगे, ठीक ना। कहने का मतलब कि इसको बोलते हैं क्लास साइन। 13 और 11 को जोड़िए, भागा 2 से मार दीजिए। तो देखो 13 और 11 जोड़ेंगे तो होगा कितना, 11 दूनी 22, 23, 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैसे ही 13 और 15 का जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, 28 का आधा 14। फिर वैसे ही आपका 15 और 17 उसका आधा, उसका हो जाएगा 32, 32 का आधा 16, है ना। फिर इस तरह से 17 और 19 का जोड़ करके आएगा कितना आपका 36, 36 का आधा 18, है ना। वैसे ही 21 और 19 का योग आएगा 40, 40 का आधा 20। इस तरह से दोस्तों सबका आधा कर करके आपको जोड़ के आधा करके यहाँ लिख देना है, वो आपका एक्स के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट जो होता है वो f इंटू एक्स होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों कॉलम को। तो 12 सत्ते 84 हो गया, है ना। 14 छक 84 हो गया, 16 नवा 144 हो गया, और 18 गुना 13 234 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, 20 गुना f 20f हो गया। यहाँ पे 22 गुना 5 110 हो गया, और 24 गुना 4 96 हो गया। इतना कर लेंगे आप लोग, ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जोड़ देना होता है। तो 44 प्लस एफ हो गया, ठीक ना। और इधर आपको 752 प्लस 20 एफ जोड़ दिए, ये सबको जोड़ करके 20 एफ आपका यहाँ पे छूट गया, है ना। क्योंकि 20 एफ एक अलग नंबर है, बाकी ये सबको अलग से जोड़ देना होता है, और 20 एफ को अलग कर देंगे, क्योंकि एफ जो दोस्तों ये अचर है ना, सॉरी एफ चर है, बाकी ये सब अचर है। संख्या को अचर बोलते हैं और अल्फ़ाबेट को चर बोलते हैं। यहाँ पे चर वाले को अलग कर देना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ नीचे माध्य का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI होता है ना। तो यहाँ पे हमने बताया था कि माध्य आपको दिया 18 लिख दिया, और सिग्मा FX जो आया दोस्तों उसको यहाँ पे लिख दिया 752 प्लस 20 था कि नहीं था। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आया था वो नीचे लिख दिया। अब इसको क्या किया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 44 गुना 18 करेंगे तो 752 आएगा। और बाकी 1 मिनट यहाँ ऐसे नहीं किया हुआ है, ऐसे किया पहले, यहाँ लिखा हुआ है, इसको नीचे आप 1 मान ले। अब ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 752 प्लस 20 आ जाएगा। 18 गुना करेंगे 44 से 792 आएगा। 18 गुना करेंगे एफ से तो 18 एफ आएगा। अब सबको क्या करें, कैलकुलेट करना है। देखो 20 एफ है, 18 को इधर ले आएंगे तो हो गया इधर 2 एफ, और 792 माइनस 752 40 आया। अब एफ बराबर 40 बटा 2 काटेंगे तो 20 आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या आ गया दोस्तों, 20 आ गया। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 20 निकाल लिया, और 20 कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 20 आएगा, ठीक ना। ऐसे करके इसको करना है। तो ये 5 नंबर का सवाल था दोस्तों। तो 5 नंबर का सवाल आपको एक और पढ़ा देते हैं, फिर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, क्योंकि देखो वीडियो लंबा होता है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा वीडियो आप लोग बोर हो जाए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम है कुछ दोस्तों, इसलिए मैं लाइव ना करके वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। हाँ,
फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है कि बता रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे जैसे बोला वैसे कर दिया गया है। यहाँ पे एक ठोस ले लिया गया है, अर्धगोला ले लिया ना, उस पर क्या कर रहा है, एक शंकु आरोपित कर दिया, और ये त्रिज्या है दोस्तों वो 1 सेंटीमीटर बोला हुआ है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बोला ठोस का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन यहाँ हो गया और प्लस शंकु का आयतन हो गया। तो यहाँ देखो लिखा है, पहले शंकु का आयतन लिख दिया है, फिर अर्धगोले का आयतन लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लिख दिया, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, है ना। अब यहाँ पे देखो कर क्या रहा है, यहाँ पे दोस्तों 1/3 इसके पास भी है, और यहाँ पे 2 गुना 1 ले लीजिए, यहाँ 1/3 इसके पास भी है, कॉमन ले लिए। उसके बाद पाई इसके पास भी है ना, पाई इसके पास भी है, कॉमन ले लिए। आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन ले लिए। बचा क्या दोस्तों, बचा इसके पास केवल केवल बचा यहाँ पे आपका आर, है ना। बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे आपका जो है 2/3 पाई आर क्यूब ना। यहाँ देखिए बचा इसके पास केवल 1 बचा और प्लस 2 बचा, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 1 बचा इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख रहे हैं, लगता है कि कुछ गलत कर रहा है क्या। देखो आपका 1/3 था, फिर पाई था, आर स्क्वायर एच था, ये स्क्वायर है, फिर प्लस 2/3, इसको 1 भी ले सकते हैं इंटू में, फिर पाई इंटू पाई आर क्यूब ना। तो आपको इसमें दे दिया 1/3 कॉमन, ठीक है, पाई भी कॉमन दे दिया और आर स्क्वायर भी कॉमन दे दिया। तो बचा क्या, बचा आपके पास केवल एच बचा, और यहाँ पे 2 आर बचा, ठीक ना। तो यहाँ पे पाई के पाई में निकालने वाला है, तो पाई का पाई वैसे रह जाएगा, ठीक है, 1/3 ना। तो यहाँ पे आपके हो गया देखो यार समझना, यहाँ पे एक चीज़ बताया था ना कि त्रिज्या और ये शंकु की ऊंचाई दोनों क्या बराबर रहेगी, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एच के बदले में यहाँ पे आर ले रहा है, दिख रहे हैं, ठीक है। तो 1/3 था, पाई था, देखो 1/3 था, पाई था, आर स्क्वायर था, और एच के बदले यहाँ पे आर ले लिया, क्योंकि त्रिज्या के बराबर ही आर है ना। ये एच है, हाइट है उसका शंकु का, बाकी यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब ले लिया। अब क्या है कि दोस्तों कि इसमें से 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई कॉमन दे दिया, इसमें पाई कॉमन दे दिया, इसमें आर स्क्वायर, इसमें आपका है सो देखो बारीकी से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पे क्या है ना कि 1 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, स्क्वायर इंटू आर, देखो थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, ठीक ना, समझिएगा। यहाँ क्या किया हुआ है, 1 इंटू पाई, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, तो पाई आर स्क्वायर रिपीट कर गया ना, आर स्क्वायर आर से मतलब आर 2 बार आ गया, तो आर 3 बन गया, क्योंकि 2 पहले से था, यहाँ पे हो गया 3 हो गया, तो अब पाई/3 आर क्यूब हो गया। अब यहाँ कुछ बचा नहीं था, यहाँ 1 बचा, क्योंकि सब मिल गया था ना, जब कुछ नहीं था, 1 बचा, प्लस इसमें से 1/3 हम लोग निकाल चुके थे, 1/3 निकाल चुके थे, बचा केवल 2, ठीक ना। बाकी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप लोग कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। तो इसका देखो क्या आएगा, पाई/3 आर क्यूब, तो ऐसे ही रह गया, और 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, अब 3 3 कट जाएगा, तो पाई आर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे है ना, पाई आर क्यूब आंसर आ गया। अब आर का मान 1 है, 1 का क्यूब 1 होगा, तो पाई इंटू 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। ये 5 नंबर में दोस्तों सवाल आ सकता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग समझ के जाएँ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका ला रहे हैं, लेट नहीं होगा। चलिए दोस्तों।